अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। उल्टा लेट कर सोना कैसा है? क्या उल्टा लेटना गुनाह है? अगर किसी शख्स को उल्टा लेट कर ही नींद आती हो तो क्या गुंजाइश होगी? उवैस दुर्रानी, कराची से। तिरमिज़ी की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उल्टा लेटे हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलका ज़िजअतुल ला युहिब्बुहा अल्लाह, ये लेटने का वो तरीक़ा है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए उल्टा लेटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद करार दिया। वैसे भी इंसान बेहुदा सा लगता है उल्टा लेट रहा है, तो इसलिए सख्त मकरूह नापसंदीदा अमल है ये। बाकी ये कि किसी को नींद ही नहीं आती हो, मजबूर हो, तो गुंजाइश है, ज़ाहिर है कोई वो नहीं सोएगा तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका। लेकिन उस शख्स को चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत को चेंज करे। पहली बीवी से छुप कर दूसरी शादी करना। ओहो, मैं दूसरी शादी के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ, क्या अपनी वाइफ को ये कह कर जा सकता हूँ कि उम्रे पर जा रहा हूँ? बड़े वाह। रिजवान साहब दुबई से। रिजवान साहब, आप पहली वाइफ को झूठ ना बोलें, उनको सीधे सीधे बता दें कि भाई मैं जा रहा हूँ शादी करने, क्योंकि छुपन छुपाई वाला जो काम होता है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, उसमें बड़े नुकसानात होते हैं। आप जब पकड़े जाएंगे, वाइफ को हमेशा के लिए आप पर एतमाद ख़त्म हो जाएगा कि मुझे उम्रे का बोला था और पहुँचे हुए कहीं और हैं। ये आजकल छुपता वुपता कुछ भी नहीं है, उससे लोकेशन वोकेशन पता चल जाती हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। झूठ जो है ना, झूठ ही होता है। तो सीधे सीधा बता दें भाई मैं एक और शादी करना चाहता हूँ, हंगामा होगा जो भी होगा, फिर इंशाल्लाह मामला सेट हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन बहरहाल झूठ बोलना जायज़ नहीं। आप ये कह दें अपनी वाइफ को कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, तो उम्रे पे चले जाएं ना, वहाँ से टन मार के उधर को निकल लें आप, इस तरह कर लें आप। रहा मसला छुप के शादी करने का, तो अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन बात यह है ना कि जो लोग दूसरी शादी छुप के कर रहे होते हैं ना, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई छुप के क्यों कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, तो जवाब में कहते हैं हम गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन मुआशरा इसको गलत समझ रहा है। तो मर्द अगर छुप के दूसरी शादी करता है, पहली बीवी से छुप के या ससुराल से छुप के, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि वो गलत काम कर रहा है लिहाजा छुप के कर रहा है, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक इस्लाम नहीं लाए थे ना, तो सहाबा छुप के नमाज़ पढ़ते थे। तो इसलिए छुप के नमाज नहीं पढ़ते थे कि नमाज कोई गलत काम है, बल्कि इसलिए कि लोग उसको गलत समझ रहे हैं। काम बड़ा अच्छा है, काम तो ये कि ओपनली होना चाहिए, लेकिन लोग उसको गलत समझ रहे हैं। हज़रत उमर जब इस्लाम लाए तो उन्होंने कहा मैं छुप के नहीं पढ़ूंगा, मैं खुलेआम नमाज पढ़ूंगा, जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, बच्चों को यतीम कराना है, तो मुझे रोक के दिखाए। तो अब यही मसला हो गया है कि बहुत से मर्द ज़िना से बचने के लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं, बीवी इजाज़त नहीं देती, इतना नाक में दम कर देती है, फिर वो मजबूर होते हैं छुप के शादी करने पर। तो मैं छुप की शादी को अप्रिशिएट तो नहीं करता, लेकिन मजबूर भी मुआशरा ही कर रहा होता है, उसको हलाल से रोक रहा होता है मुआशरा, इसलिए फिर मजबूरन छुप के कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल छुप के शादी के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, ये करना नहीं चाहिए काम। दूसरा मसला ये है कि आप दूसरे मुल्क जाके जब शादी करेंगे तो शादी बीवी से छुपा के करें या बीवी को बता के करें, लेकिन हुकूक तो दोनों को बराबर देने पड़ेंगे ना। वो कैसे देंगे आप? मिसाल के तौर पर आप अमेरिका गए, वहाँ आपने एक और शादी कर ली, इधर आपकी बीवी है, तो जैसे ही आप शादी करेंगे आप पर बराबरी लाजिम हो जाएगी। जितनी रातें आपने पहली बीवी के साथ गुजारी, अब यानी इस शादी के बाद, जितनी रातें आप दूसरी बीवी के साथ गुजारेंगे, वो सारी रातें आपको पहली बीवी को भी देनी पड़ेंगी। तो अब क्या होता है कि लोग जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं ना, 8 महीने बाहर रहे, 8 महीने तो दूसरी बीवी के साथ रहे और 4 महीने पहली बीवी के साथ रहे, तो ये अदल तो ना हुआ ना। तो इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो इसमें या तो आप दूसरी बीवी को पहले बता दें कि भाई मैं जितनी बारियां पहली बीवी को दूंगा उससे कम बारियां तुम्हें दूंगा, मैं ज्यादा मैंने दी हैं तो उतनी ही बारियां फिर मुझे पहली को भी देनी पड़ेंगी, या पहली से बारियां माफ करवाएं। तो ये फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान ने अदल का हुक्म दिया है, व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदतन, कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक बीवी पर इक्तिफा करो। तो 2 शादियों की सूरत में आपको दोनों के दरमियान रातों में बराबरी वाला मामला करना पड़ेगा, खर्चे में भी बराबरी वाला मामला करना पड़ेगा। या तो आप किसी बीवी से वो बराबरी माफ करवाएं, वो अपने हक से दस्तबरदार हो, नहीं दस्तबरदार होती तो फिर आपको वो टाइम देना पड़ेगा।